ये है एक छोटा सा 6 इंच का नो फिल्टर प्लांटेड एक्वेरियम और मैंने इसे अंडर 1000 रुपीज सेटअप किया है। और अगर आप ये सोचते हो कि प्लांटेड एक्वेरियम करना बहुत महंगा होता है तो ये टैंक आपका ये सोच को बदल देगा। इस टैंक को बनाने में ना तो कोई एक्सपेंसिव सेटअप कॉस्ट है, ना ही महंगा लाइट और ना कोई फिल्टर। और सबसे बड़ी बात, साइज में छोटा होने की वजह से आप इसे अपने डेस्क, सेल्फ, बेड साइड टेबल या इवन अपने ऑफिस टेबल पे भी रख सकते हो। तो अगर आप अपने प्लांटेड एक्वेरियम का जर्नी बिल्कुल लो बजट में स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। 6 इंच मिनिमम सिलिकॉन क्यूब टैंक विद लाइट अंडर 600। फेसबुक में ये पोस्ट देखकर मुझे ये लगा कि अपने इस बोरिंग से टेबल को क्यों ना मैं कुछ नया लुक दूं। फिर मेरे पर्स के खाली कमरों में से आवाज आया कि तेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। फिर मैंने वही किया जो कि शायद मुझे करना नहीं चाहिए था। फिर मैंने अपने वाइफ के गुल्लक में से कुछ पैसे निकाल कर और सेलर से थोड़ा रिक्वेस्ट कर 450 में लेकर आया इस टैंक को। अब क्योंकि टैंक पुराना है इसलिए मैंने उसका लीकेज टेस्ट करने के लिए उसे पानी भर के ओवरनाइट छोड़ दिया। और सुबह उठकर जब मैंने देखा कि सब कुछ सही है और कोई लीकेज नहीं है, तब मैंने इसका लाइट सेटअप किया और सबसे पहले डाला ये क्रश्ड लावा जेट्स। अब क्योंकि टैंक में कोई फिल्टर नहीं है इसलिए ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया के रहने के लिए एक अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करेगा। और ये है एक्वा सॉइल, ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। अब तक मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि ये ब्लैक बैकग्राउंड और एक्वा सॉइल के साथ मैं क्या यूज करूं, ड्रिफ्टवुड या ड्रैगन स्टोन्स। इसके जैसे छोटे से नैनो नो फिल्टर एक्वेरियम के सक्सेस के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होता है। उसमें से सबसे पहले आता है सबस्ट्रेट सिस्टम। और सबस्ट्रेट सिस्टम जितना ही अच्छा होगा वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने के साथ साथ फिल्ट्रेशन का काम भी बखूबी तरीके से निभाएगा। मैंने यहाँ पे सैंड और पूरा सबस्ट्रेट को पीछे की तरफ थोड़ा एलिवेट किया है, इससे टैंक में एक डेप्थ इफेक्ट मिलता है। ये छोटा सा ड्रिफ्टवुड और ड्रैगन स्टोन को मैंने डिफरेंट एंगल में सेट करके देखने का कोशिश किया कि कौन से एंगल में ये देखने में सबसे अच्छा लगता है। और फाइनली स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड हो जाने के बाद मैंने इन ड्रिफ्टवुड और ड्रैगन स्टोन्स को रॉक वूल और सुपर ग्लू के साथ एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। एक बार ये सुपर ग्लू सूख जाने के बाद ये इन दोनों को चिपका के रखेंगे, जिससे मैं इन दोनों को एक साथ रिमूव भी कर सकता हूँ टैंक में रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान। प्लांटिंग करने से पहले मैं अपने सबस्ट्रेट सिस्टम को थोड़ा गीला कर लेता हूँ, इससे सबस्ट्रेट में जमा हुआ एयर बबल्स निकल जाते हैं और मुझे प्लांटिंग करने में भी आसानी रहता है। अब आता है प्लांटेड एक्वेरियम में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, प्लांट्स। ये सारे प्लांट्स मैंने बनी कार्ड से मंगवाए हैं और इनका क्वालिटी अच्छा होने के साथ साथ ये काफी अफोर्डेबल भी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो अपने फर्स्ट प्लांटेड एक्वेरियम के लिए प्लांट्स वहां से भी मंगवा सकते हैं। इसके जैसे नैनो नो फिल्टर एक्वेरियम के सक्सेस के लिए दूसरा जो जरूरी चीज है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो ग्रोइंग प्लांट्स। क्योंकि ये प्लांट्स ही आपके टैंक में फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। आपके टैंक में जमा होने वाले वेस्ट मटेरियल्स को ये प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वहीं से ग्रो करते हैं। तो अगर आप अपने टैंक में सिर्फ स्लो ग्रोइंग प्लांट्स ही ऐड करेंगे तो वो ठीक से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और अगर आप अपने टैंक में सिर्फ फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स ऐड करेंगे तो वो जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब तो कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने की वजह से वो बहुत जल्दी ओवरग्रोन हो जाएंगे एंड आपको बार बार उनको ट्रिम एंड टैंक का रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और इसीलिए फास्ट एंड स्लो ग्रोइंग प्लांट्स का कॉम्बिनेशन में रहना इसके जैसे छोटे नैनो नो फिल्टर टैंक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने अपने पुराने टैंक से वाटर लेके उसे इस टैंक में ऐड कर दिया। इससे ये टैंक बहुत जल्दी साइकिल हो जाएगा, जिससे बहुत जल्दी मैं इसमें मेरे फेवरेट रेड चेरी श्रिम्प्स को ऐड कर पाऊंगा। ये फोरग्राउंड में सैंड बहुत ही ज्यादा खाली एंड अननेचुरल दिख रहे थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़े रिवर ग्रेवल्स ऐड कर दिया। एंड फाइनली कंप्लीट हो गया है हमारा 6 इंच का नो फिल्टर नैनो क्यूब टैंक। साइज छोटा होने के रीजन से इसमें हम अनफॉर्चुनेटली कोई फिश ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द ये मेरे फेवरेट रेड चेरी श्रिम्प से भर जाएंगे। इसे सेटअप करने में मुझे अराउंड 1000 रुपीज़ का कॉस्टिंग पड़ा है, जिसमें मैं सुपर ग्लू और रिवर ग्रावल्स के जैसे छोटे मोटे चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहा हूँ।
आपको कैसा लगा ये सेटअप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने फर्स्ट प्लांटेड एक्वेरियम को सेटअप करने का इंस्पिरेशन मिलता है देन प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्केपिंग।